नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज अपन बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा वह नेता माने जाते थे जो मीणा समाज के लिए हमेशा खड़े रहने का दावा करते थे, लेकिन अभी का समय यह है कि किरोड़ी लाल मीणा के प्रति मीणा समाज और सरू समाज में विशेषकर गरीबों में गुस्सा है, क्योंकि उधर का मामला नरेश मीणा का है। नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए भी किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा के समर्थक व मीणा समाज के लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं नरेश मीणा को जल्दी छुड़वाऊंगा, लेकिन अभी तक किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा को नहीं छुड़वाया हुआ। अब इस बयान पर भी मुकरा गए हैं कि मैं किरोड़ी लाल मीणा को छुड़वाऊंगा, नरेश मीणा को छुड़वाऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मैं जब कांग्रेस में था तब भी मेरा अपमान हुआ, वह बीजेपी में आने के बाद भी अपमान हुआ। अब मीणा समाज के लोगों, नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि क्या आप दूसरी पार्टी बनाओगे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ समय पहले दूसरी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उसमें भी ज्यादा पार नहीं पड़ी। वहीं हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में एक ऐसे चेहरे माने जाते हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और लोगों के सामने मैदान में उतरा और लोगों की हर समस्या का सामना करके हल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जोरों शोरों से कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का कुछ नहीं चलता। हकीकत भी यही बताई जा रही है कि किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी सरकार में नहीं चलती। हालांकि जब राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी थी तो उसमें विशेष योगदान किरोड़ी लाल मीणा का माना जाता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की कुछ नहीं चलती, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा के समर्थक में भी वहाँ समरावता गांव जो घटना हुआ था वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन अभी तक नरेश मीणा के समर्थक में कोई बड़े आंदोलन या ऐसा कुछ बयान नहीं दिए जो मीणा समाज व युवाओं में आश्वासन हो। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का अभी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी बात करते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकार महोदय ने जब पूछा कि आपकी क्या सरकार में चलते हैं कि तो किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर बिना झिझकाते हुए कहा है कि मेरी उस सरकार में भी नहीं चली जो जब मैं कांग्रेस में था, और बीजेपी सरकार में आने के बाद में भी मेरी नहीं चल रही। अगर बीजेपी सरकार में मेरी चलती तो मैं अभी तक नरेश मीणा को छुड़वा सकता था, वह लोगों की बात को रखता। लेकिन बीजेपी सरकार मेरी तरफ से या मेरी मेहनत की वजह से बनी है, यही मानना लोगों का भी है कि अगर बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा नहीं होते तो क्या पता राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती या नहीं आती। लेकिन अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं, भजन लाल शर्मा होते हुए भी किरोड़ी लाल मीणा की नहीं चल रही। आखिरकार क्या है, उस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं हाँ में हाँ मिलाते रहता हूँ, जब जाके मेरे रिश्ते आगे चलते हैं। अगर मैं सच कहने लग जाऊँ या सही का साथ देने लग जाऊँ तो मेरी जो अभी बीजेपी सरकार में हालत देख रहे हो उससे भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी सरकार में नहीं चल रही तो आगे क्या पता। वही अब लोगों का कहना है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अलग पार्टी बनाएंगे या फिर किसी पार्टी में शामिल होंगे, जैसे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वहीं और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो राजस्थान में अपने एकाध विधायकों के साथ डटी हुई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के तो भाई जगमोहन मीणा को भी वहां से हार का सामना करना पड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार में किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता तो हैं या कैबिनेट मंत्री तो हैं, लेकिन अभी तक किरोड़ी लाल मीणा की कुछ सरकार में ऐसी नहीं चलती जो चलनी चाहिए थी। उसी मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मेरी सरकार में बिल्कुल भी नहीं चलती, मेरी तो जहाँ जाऊँ वहीं अपमान या बेइज्जती होती है, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है जो मैं इन सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। वह किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं भजन लाल सरकार के साथ ऐसा रिश्ता रखता हूं जैसे कि कोई सगे भाई का हो। मैं भजन लाल शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूं, लेकिन मेरी सरकार में नहीं चल रही। आखिरकार क्या मामला है कि भजन लाल सरकार में किरोड़ी लाल मीणा की अब चलनी बंद हो गई। एक समय था जब किरोड़ी लाल मीणा मीणा समाज के साथ साथ सभी समाजों के बड़े दबंग नेता माने जाते थे, वो राजस्थान की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की कुछ नहीं चलती। वह जिस प्रकार कांग्रेस सरकार में किरोड़ी लाल मीणा की अपमान हुआ, उसी प्रकार बीजेपी सरकार में भी किरोड़ी लाल मीणा को अपना अपमान सहना पड़ रहा है। फिर भी कुछ मजबूरियां ऐसी है जिसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल सरकार के साथ है, या यूं कहे बीजेपी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। आगे भविष्य का कुछ कहना नहीं है, कभी भी किरोड़ी लाल मीणा पार्टी बदल सकते हैं या फिर पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल देखा जा रहा है उसमें यही प्रतीत होता है कि किरोड़ी लाल मीणा की कुछ नहीं चलती। अगर किरोड़ी लाल मीणा की चलती तो
लोगों के साथ खड़े रहते हुए नरेश मीणा को न्याय दिलवाते। नरेश मीणा के न्याय को लेकर आज लगभग 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक नरेश मीणा को कोई ऐसा आश्वासन या ऐसा न्याय नहीं मिला जो उसके प्रति हो या उसके पक्ष में हो। लेकिन अभी तक माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की मीणा समाज में बिल्कुल नहीं चलती। आगे आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल जो एक गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने नरेश मीणा के लिए हमेशा आगे खड़े रहने का आश्वासन दिखाया और नरेश मीणा समाज के लोगों व समर्थकों को आश्वासन दिला रखा है कि मैं जब तक किरोड़ी लाल मीणा जेल से बाहर नहीं आएंगे या तब तक नरेश मीणा जेल से बाहर तक नहीं आएंगे जब तक नरेश मीणा के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। वह पहले भी लड़ चुका हूँ और मैं राजस्थान में बड़ी रैली कर चुका हूँ। आगे अगर जल्दी से जल्दी नरेश मीणा को ये भजन लाल की भ्रष्टा सरकार अगर जमानत नहीं देती है तो मैं नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा। जो आंदोलन जयपुर में रखा जाएगा। वहीं बात करते हैं राजपूत समाज से आने वाले नेता महिपाल मकराना, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, ये सब लोग नरेश मीणा के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा के पक्ष में अब नजर नहीं आ रहा। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा समरावता गांव घटना स्थल के एक आध दिन बाद में पहुंचे, लेकिन वहां लोगों को आश्वासन दिलाकर भी अभी तक अपनी बात से मुकरते हुए नजर आए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या सच में किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी सरकार में नहीं चलती या फिर किरोड़ी लाल मीणा अपनी बयानबाजी के माध्यम से फेमस होना चाहते हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा अपमान होता है, मैं कांग्रेस में था तब भी मेरा अपमान हुआ है, वो बीजेपी में आने के बाद भी मेरा अपमान हुआ है।